देव जी महाराज 9वें स्कंद की कथा में भगवान राम के कथा का संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के जो 24 अवतार हैं, वो 24 अवतार सभी पूजनीय हैं, परंतु मानव चरित्र से ज्यादा जो जुड़े हुए अवतार हैं वो सिर्फ 2 ही अवतार हैं, रामावतार और कृष्णावतार। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। और सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, राम और कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं है। थोड़ा सा अंतर क्या संतों ने निकाला कि राम थोड़े गंभीर हैं और कृष्ण थोड़े चंचल हैं। और महाराज नाम से भी पता चलता है। राम कितनी आसानी से हम बोल सकते हैं राम, परंतु कृष्ण बोलने में ना नाम भी टेढ़ा ही है। कृष्ण अगर थोड़ा तोतला बोलने वाला है तो कुछ और ही बोल देगा। तो नाम भी कृष्ण का टेढ़ा ही है। कृष्ण जीभ लपटा जाती है बोलने में। तो जैसा नाम है वैसे ही कृष्ण भगवान की पूरे जीवन की चरित्रता भी है। और राम का जिस प्रकार का नाम है, उनके जीवन को भी उठा के आप देखिए, जीवन भी मर्यादाओं से ही भरा हुआ है। सरल जीवन राम ने जिया है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया वो करो और कृष्ण के कहे हुए को करो, तब जाकर के जीवन आपका एक सही दिशा में चल सकता है। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, चूंकि बिना राम की कथा के कृष्ण का उदय नहीं होता है, इसलिए संक्षेप में हम राम की कथा सुनाते हैं। तो 9वें स्कंद में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को राम की कथा को संक्षिप्त में सुनाया। क्योंकि भगवान राम की कथा अगर विस्तार से होने लगे तो कम से कम 9 दिन का समय लगता है। 9 दिन में राम कथा होती है, या 7 दिन का भी लोग रखते हैं। परंतु महाराज राम कथा 9 दिन में भी पूरी नहीं होती। हजारों वर्ष बीत जाएगा राम कथा और भागवत कथा करते करते, फिर भी कथा का कहीं अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए जितना सुन सको संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से, उतने को ही कम से कम जीवन में धारण करने का प्रयास करो। हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, आपने राम की कथा तो ऋषियों से अनेकों बार सुना होगा, इसलिए इस कथा में हम राम की कथा संक्षेप में सुनाते हैं। सुनो ध्यान से। हमारे राम प्रभु का जिस वंश में जन्म हुआ, अवतार हुआ, उस वंश का नाम है सूर्य वंश। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए। ध्यान से सुनिएगा। नारायण के पुत्र
ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हैं और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य भगवान का वास्तविक नाम जो है वो विवस्वान है। वैसे सूर्य भगवान के नाम का पर्यायची का अगर दिया जाए तो अनेकों नाम है पर्याय में, भास्कर, भानु, सूर्य, सूर्य नारायण, लेकिन वास्तव में जो नाम है सूर्य का वो विवस्वान है। और सूर्यवंश जो है वहीं से प्रारंभ होता है। तो विवस्वान महाराज यानी सूर्य भगवान के दो पुत्र, जो विवस्वान महाराज के जो पुत्र हुए उनमें उन्हीं को हम वैवस्वत मनु भी कहते हैं। ओम। और वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज शिव जी के आश्रम में गलती से चले गए और महाराज वहां जाकर के वो स्त्री बन गए। फिर उन्होंने देह त्याग किया। वैवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई। तो वैवस्वत मनु महाराज के 10 पुत्र थे। ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान राम के वंशजों का वर्णन हो रहा है। उनके पूर्व में कौन कौन से वंशज रहे इसका वर्णन हो रहा है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। तो वैवस्वत मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। उनमें उनके एक पुत्र का नाम है सरयाति। वैवस्वत मनु के सरयाति नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम है सुकन्या। एक बार अपने पिताजी के साथ ये सुकन्या जो है जंगल में गई। पिताजी गए शिकार खेलने, सो कन्या भी जंगल में गई। और वहां पर च्यवन ऋषि जो थे वो तपस्या में लीन थे। ऐसी तपस्या में लीन थे च्यवन ऋषि कि महाराज उनके पूरी शरीर पर दीमक लग गए थे। और दीमक जिस पेड़ में लग जाते हैं या जिस शरीर में लग जाते हैं वो पूरा शरीर को मिट्टी बना देते हैं। तो ऐसा दीमक लगे थे कि उनके पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप जैसा लग रहा था, मानो ऐसा हो कि दीमक मिट्टी ही लगा दिए हों, पूरे शरीर में लेप कर दिए हों। ऐसा उनका शरीर हो गया था। नेत्र खुला था तो आंख की जो पुतली है वो दिख रहा था। सुकन्या घूमते घूमते वहां पहुंची। मन में कौतूहल हुआ, ये कौन है? क्योंकि जो नेत्र था ना वो च्यवन ऋषि का खुला हुआ था, वो समाधि में लीन थे। कभी कभी संत ऐसे भी होते हैं जो आपको देख रहे हैं परंतु देख भी रहे हैं और भगवान के ध्यान में भी लग्न है। महाराज आपको लगेगा ये देख रहे हैं। हा? प्रेम से बोलिए राधे राधे। और कौतूल हलवश उस कन्या ने एक खर लिया, खर समझते हैं ना, और खर लेकर के च्यवन ऋषि के नेत्र में कौतूहलवश स्पर्श कर दी, खोद दी उसमें। और जैसे ही खोदी च्यवन ऋषि का ध्यान भंग हुआ, च्यवन ऋषि के नेत्र फूट गए, नेत्रों में से खून निकलने लगे। तब तक वैवस्वत मनु महाराज पहुंचे और उन्होंने देखा, अरे राम राम,
ये तूने क्या कर दिया बेटी। और ये तो ऐसे संत ऐसे ऋषि हैं जो पता नहीं अगर क्रोध में आके श्राप दे देंगे तो हमारा पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। अब च्यवन ऋषि के क्रोध से बचने का एक ही उपाय था। सो राजा ने सोचा और राजा चरण पकड़ लिए, महाराज हमें क्षमा करिएगा, हमारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यह गलती की है तो इसका पश्चाताप भी यही करेगी। और न चाहते हुए भी राजा उस परम सुंदरी कन्या को च्यवन ऋषि के हाथों में दे दिया, च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया। च्यवन ऋषि लेकर अपनी कुटिया में आए। कुछ दिनों तक वह सुकन्या अपने पति के साथ रही, परंतु उस सुकन्या के पूजा पाठ या पति की सेवा का प्रभाव था कि पुनः महाराज च्यवन ऋषि के नेत्रों को अश्वनी कुमारों ने ठीक कर दिया। अश्वनी कुमार दर्शन देने आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। सो च्यवन ऋषि का नेत्र फिर से सही हो गया। सुकन्या ने अपने पति की खूब सेवा की। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन इसी वंश में आगे चलकर एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था नभग। नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए एक अम्बरीश राजा। अम्बरीश महाभागा। तो अम्बरीक महाराज का जीवन ऐसा था कि वो एक वर्ष की एक साल में जितनी एकादशी पड़ती है वो 24 एकादशी का व्रत करते थे। और कहा जाता है कि अगर आप हृदय से साल के पूरे एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके मुंह से जो शब्द निकल जाए किसी के लिए वो किसी न किसी रूप में पूरा होना ही होना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो एकादशी का व्रत जरूर करे, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप के समान कहा गया है। और खासकर विशेष रूप से चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये एकादशी की महिमा है। और एकादशी का व्रत आप कोई व्रत करो या न करो, पर प्रत्येक एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। बहुत लोगों के मन में भ्रम होता है और कहती हैं माताएं, गुरुजी बहुत लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी करो, कृष्ण पक्ष की एकादशी मत करो, यानी अजोरिया वाली एकादशी करो और अंधेरिया वाली एकादशी मत करो। अब एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो अम्बरीश जैसा परम तपस्वी राजा सालों की 24 एकादशी का व्रत करते थे। हाँ? हमारे शास्त्रों में भी आया है कि 24 एकादशी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो फिर ये कहां से आ गया भाई कि कृष्ण पक्ष का मत करो, शुक्ल पक्ष का करो? उसमें भी माताएं भेद बना लेती हैं। उन 24 एकादशी में भी भेद ला देती हैं कि ये एकादशी अच्छा है तो ये एकादशी अच्छी नहीं है। अब लो, और कोई भी बातें जितना देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा फैलाने का काम हमारी माता जी लोग ही करती हैं। अभी एकादशी रीता है ना, उसमें भी शोर हो गया था कि शुक्र और शनिचरी एकादशी नहीं किया जाता। अब लो, लेकिन उसका नियम क्या है, शुक्र शनिचरी एकादशी कब नहीं की जाती इसको बारे में नहीं पता है। ये नहीं पता है कि किस कब नहीं किया जाना चाहिए, नहीं, बस उनके दिमाग में आ गया कि शुक्र शनिचरी एकादशी नहीं करना है।
अरे भाई उसमें तिथियां हैं, कौन सी तिथि का लिया जाता है, ये सब जान तो लो। अब हम तो परेशान हो गए थे जिस दिन एकादशी था। एक माता जी का फोन आया, महाराज जी आज सुने हैं कि एकादशी जब तक रहेगी तब तक अपने पति और लड़कों का मुंह नहीं देखना है। हम कहे ये भी बात है क्या? अब लो। तो ये जो है कुछ गांव घर में ऐसी ऐसी औरतें होती हैं ना, जो नेता बन के दिन भर घूमती हैं, और उन्हीं का ये काम है कि बिना मतलब की बात इधर उधर घूम घूम के करती हैं, जानती कुछ नहीं और घूम के यही बातें करती हैं, पता कुछ नहीं है। जब अपने सब कुछ जानना है तो फिर ब्राह्मण काहे को वेद पढ़े? इसलिए संत कहते हैं कि 4 वेद तो है ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां वेद है झोटा वेद। 5 को जहां हमारी झोटा माता लोग बैठ जाएं तो वो 5वां वेद बना देंगे। वेद कुछ और कर रहा है, झोटा वेद कुछ और चल रहा है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो महाराज जाओ ब्राह्मण से, वो भी जो ब्राह्मण शिक्षित हो, ऐसा भी नहीं कि जो ब्राह्मण कहीं कहा ही बात कर रहा है उसकी बात मत मानो। जो सत्य हो, जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र जो कह रहा हो उस बात को मानो और तब निर्णय करो कि हमें क्या करना है। तो अम्बरीश राजा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत थे, दूसरे दिन द्वादशी था। तो द्वादशी के दिन उस राजा की एक विशेषता थी कि जब तक वो ब्राह्मण को भोजन नहीं करा लेते थे तब तक अन्न नहीं खाते थे। अम्बरीश राजा स्नान किए, भगवान का पूजन किए और मन में सोचने लगे अब किसी ब्राह्मण को पकड़ूं और ब्राह्मण को पहले पारण करा लूं, इसके बाद स्वयं पारण करूंगा। और जैसे ही सोच अभी रहे थे तब तक दुर्वासा ऋषि उपस्थित हो गए। अम्बरीश राजा ने देखा तो प्रणाम किए, गदगद हो गए। महाराज आप जैसा संत मेरे द्वार पर आ गया, मैं तो धन्य हो गया। इसलिए महाराज मैं एकादशी का व्रत था, आज द्वादशी है, हम चाहते हैं कि हम आपको भोजन करा के ही कुछ पावें। दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो भाई, अभी मैं संध्या वंदन इत्यादि नहीं किया हूं, तुम अपनी तैयारी करो, तब तक हम अपने कुछ कार्य करके आ रहे हैं। और दुर्वासा ऋषि गए, आने में हो गया विलंब और द्वादशी में ही त्रयोदशी लग रही थी। तो शास्त्र के अनुसार एकादशी का पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। अब द्वादशी मान लो सुबह 8 बजे तक है और 8 बजे के बाद 13 आ रहा है, तो प्रयास करो कि आप 8 से पहले पारण कर लो, क्योंकि अगर त्रयोदशी में पारण आपने किया तो इससे पहले जितनी एकादशी आपने किया है वो सारा फल नष्ट हो जाता है। ये नियम है। अब अम्बरीश राजा ने देखा ये तो दुर्वासा ऋषि को आने में बड़ा विलंब हो गया और कुछ ही क्षण में द्वादशी खत्म होने वाली है। अब मैं करूं क्या? मैंने एक संत को निमंत्रित कर दिया कि आप भोजन कर लें तो मैं पाऊंगा। अगर संत को बिना भोजन कराए हम पा लेते हैं तो यह अपराध होगा। देखिए, आप ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी गुरु को निमंत्रण दे दिए कि महाराज मेरे यहां आपको भोजन करना है, और अगर वो ब्राह्मण गुरु संत विलंब करने लगा, आप उसे बिना खिलाए अगर स्वयं खा लिए और खाने के बाद फिर वो ब्राह्मण आवे और आप बचा हुआ अन्न उसे खिलाते हैं तो बासी अन्न हो जाता है, वो जूठा अन्न कहलाता है।
इसलिए कभी भी भोजन बनाओ तो स्वयं खाने से पहले अगर किसी ब्राह्मण को, किसी अतिथि को आप निमंत्रित किए हैं तो पहले उसे खिलाओ, पहले भगवान को भोग लगाओ। बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे राधे। हमारी माताओं की एक और आदत होती है महाराज कि जब दाल बनाती हैं या सब्जी बनाती हैं ना तो थोड़ा सा लेकर के चख लेती हैं। अब दाल लेकर के, चाय लेकर के आपने चख लिया कि स्वाद कैसा है तो झूठा ना हो गया, न ब्राह्मण के काम का रह गया, न भगवान के काम का रह गया, आपके काम का है। अब खाओ खूब बढ़िया से। इसलिए भोजन बनाते समय कभी चखना नहीं चाहिए, अपराध है, गलत है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे राधे। तो अम्बरीश राजा ने क्या किया कि महाराज भगवान ठाकुर जी को पत्ते का, तुलसी के पत्ते का भोग लगाया। मन में सोचा दुर्वासा ऋषि को आने में विलंब हो रहा, सो भगवान के इस जल का ही और तुलसी के पत्ते का ही मैं कुछ पान कर लूं ताकि मेरा व्रत टूट जाए, द्वादशी में मेरा पारण हो जाए। और अभी लेकर जल हाथ में खड़े ही थे, पीने वाले थे, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे राजा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें निमंत्रण दिया और मेरे भोजन करने से पहले ही तुम जल पी रहे हो। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा निकाल करके फेंका नीचे, और जैसे ही जटा में से कुछ टुकड़ा नीचे फेंका, सुकृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कृत्या से कृत्या, इस राजा को मार दो, ये राजा अपराधी है, इसने एक ब्राह्मण को, एक संत को निमंत्रण दिया और स्वयं पहले खा रहा है। कृत्या नाम की राक्षसी मारने को दौड़ी। अब अम्बरीश राजा ने देखा कि मेरी कोई गलती नहीं, ये तो दुर्वासा ऋषि व्यर्थ का क्रोध कर रहे हैं। तो राजा ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु अगर मैंने सच्चे मन से एक पूरी एकादशी का व्रत जीवन में किया हो और मेरे से कोई अपराध न हुआ हो इस समय भी, तो इस दुर्वासा के द्वारा पैदा की गई इस कृत्या नाम की राक्षसी से मेरी रक्षा करो। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जाओ भाई मेरे भक्त की रक्षा करो। अब सुदर्शन चक्र आया, उसने कृत्या नाम की राक्षसी को मार दिया और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के तरफ बढ़ा। दुर्वासा ऋषि ने देखा ये तो मेरी भी जान लेगा, सो दुर्वासा ऋषि भगे। महाराज महीनों तक दुर्वासा ऋषि उस सुदर्शन चक्र से बचने के लिए कभी ब्रह्मलोक तो कभी शिवलोक, महीनों बीत गया भागते भागते, पर सुदर्शन चक्र से छुटकारा नहीं मिला। जिसके पास जाते ब्रह्मा ने पूछा क्या हुआ, बोले मैंने ये अपराध किया है, मेरी रक्षा करो, मुझसे गलती हो गई। ब्रह्मा ने कहा भैया भगो, क्योंकि आपने भगवान नारायण के भक्त का अपमान किया, अब तो आपको नारायण ही बचा सकते हैं। अंत में जब दुर्वासा ऋषि ने देखा मेरी जान बचने वाली नहीं, सुभाग कर बैकुंठ धाम गए, नारायण के चरणों में गिर पड़े, नारायण मेरी रक्षा करो प्रभु। जब दुर्वासा ऋषि भगवान के चरणों में गिर पड़े तो नारायण प्रभु को अम्बरीश राजा की याद आ गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विज
साधुभिरगस्तं हृदयो भक्तैरभक्तजनप्रियः। भगवान ने दुर्वासा ऋषि कहा, दुर्वासा ऋषि, अहम भक्तम पराधीन, जिस भक्त का आपने अपमान किया उसी भक्त का मैं भी आधीन हूं। हाँ, अरे मैं भी तो भक्त के ही बस में हूं, और आप मेरे भक्त का अपमान करके तीनों त्रिलोक क्या पूरे भूमंडल में भी घूम लोगे तो आपकी प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए ये तो मेरे बस में भी नहीं है कि मैं आपके प्राणों की रक्षा करूं। इसलिए आप जिस भक्त का मेरा अपमान किए हैं उसी भक्त की चरणों में जाकर गिरिए। अगर वो भक्त आपको क्षमा कर दिया तभी आपकी जान बचेगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा ये तो गजब हो गया भाई, जब ये भी भक्त के ही बस में हैं तो फिर इनसे क्या मैं क्षमा मांगू। और सो दौड़ करके दुर्वासा ऋषि महाराज पुनः बैकुंठ लोक से भागकर अम्बरीश राजा के पास आए और राजा के चरणों में जैसे ही गिरने का प्रयास किए सो राजा पकड़ लिए। कहे महाराज क्या करते हैं, अरे आप एक संत हैं, महात्मा हैं, आप हमारे चरणों में गिर करके हमें नरक में ले जाएंगे क्या। हा? अरे हमारे पूर्वजों ने आप जैसे संतों का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का चरण पखारते पखारते अपने पूरे जीवन को बिता दिया। आप ब्राह्मणों से ही, आप संतों से ही, आप गुरुओं से ही हमारा यश है, हमारी कीर्ति फैली है, और आप हमारे चरण में गिरते हैं। दुर्वासा ऋषि को पकड़ करके अम्बरीश राजा ने गले से लगा लिया। दुर्वासा ऋषि के चरणों में स्वयं अम्बरीश राजा गिर पड़े। तब जाके सुदर्शन चक्र शांत हुआ और लौट करके चला गया। दुर्वासा ऋषि ने क्या देखा कि जहां पर अम्बरीश राजा खड़े होकर दुर्वासा ऋषि का इंतजार कर रहे थे जल लेकर हाथ में, आज इतने महीनों के बाद अभी अम्बरीश राजा वहीं खड़े हैं और हाथ में जल उसी तरह है, अभी तक पिए नहीं। ऐसा अम्बरीश राजा का जीवन था महाराज। नेत्रों में उस महात्मा का आंसू गिर पड़ा। कहे महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। अहो अनंत दासानम महत्वम दृष्टपाद में कृतागसो यदि यदराजन मंगलानि समीहसे। अनंत भगवान के भक्तों का महत्व आज मैंने जाना कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, और आज मैंने प्रभु की महिमा को भी पहचाना कि प्रभु तो भक्तों के बस में ही होते हैं। इसलिए आता है ना, भगत के बस में है भगवान, अरे भक्त बिना वो कुछ भी नहीं, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं, भक्तों के हैं दास, भगत के बस में है भगवान। तो भगवान तो भक्तों के बस में है महाराज। आइए प्यारा सा भजन सुनते हैं। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते। ओ कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
गोपाल में रोहे। गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे। श्री राधे बिहारी नंदलाल में रोहे। श्री राधे बिहारी नंदलाल में रोहे। श्री बाके बिहारी नंदलाल में रोहे। श्री बाके बिहारी नंदलाल में रोहे। हाँ गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, और इसी सूर्यवंश में चल करके एक से एक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश्व राजा हुए। ध्यान से सुनिएगा। तो सूर्यवंश की ये विशेषता थी। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, सूर्यवंश की एक विशेषता ये थी कि जब तक हवन और यज्ञ नहीं होता था तब तक सूर्यवंश में जल्दी किसी को पुत्र नहीं होता था। बिना हवन पूजा पाठ का वंश आगे बढ़ता ही नहीं था। और चंद्रवंश की ये विशेषता थी। चंद्रवंश मतलब भगवान कृष्ण का जिस वंश में जन्म हुआ। तो चंद्रवंश की ये विशेषता थी कि जब तक चंद्रवंश में झगड़े नहीं होते थे तब तक किसी दूल्हे का विवाह नहीं होता था। भगवान कृष्ण जिस वंश में आए उस वंश का आप इतिहास उठा के देखिए कि किसी ना किसी का जब शादी हुआ ना तो बिना झगड़े का नहीं हुआ। भगवान की अपनी खुद शादी जो है 16,108, और ये 16,108 जितनी शादियां हैं उनमें इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सब बिना युद्ध का नहीं है। सब प्रभु लड़ झगड़ के ही इतनी कन्याओं से विवाह किए हैं। अब वो कैसे किए हैं ये तो कथा में आगे आएगा ना, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सुखदेव महाराज कहते हैं किसी सूर्यवंश में आगे हुए युवनाश्व राजा, और युवनाश्व राजा ने पुत्र नहीं हो रहा था तो यज्ञ कराया, और यज्ञ जब कराए तो अभिमंत्रित जल मिला। किस जल को अपनी पत्नी को आप पिला देंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा देखिए हुआ क्या कि रात में प्यास जोर की लगी, सो राजा इतने प्यासे थे कि उठे और उसी जल को स्वयं पी गए। अब राजा जल को पिए तो गर्भ उनकी पत्नी को तो होगा नहीं। अब राजा गर्भवती हो गए। बड़ी चिंता की बात। राजा गर्भवती हुए, पेट बढ़ने लगा, सारी प्रजा में शोर मच गया, अरे राम राम ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। राजा साहब पेट से हैं। वशिष्ठ मुनि के पास ये सूचना गई। वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि ने सोचा ये गड़बड़ कैसे हुई भाई, होना चाहिए रानी साहिबा को गर्भवती जो हो गए राजा साहब। तो वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगा के देखा तो क्या देखे, कहे अरे राजन आपने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। ये जल जो आप अपनी पत्नी को पिलाना चाहिए था स्वयं पी गए, अब तो गड़बड़ कर दिए। अब आपको पुत्र
कैसे आपके शरीर से पैदा किया जाए। सो महाराज उनके राजा के पेट को चीर करके पुत्र निकाला गया। बालक बाहर आया, सबको चिंता हुई कि इसको दूध कैसे पिलाया जाए। राजा साहब कोई माँ तो है नहीं कि स्तनपान करेगा बालक। तो स्वर्ग से इंद्र भगवान आए। तो बच्चों की आदत होती है ना, बच्चों के मुंह में अंगूठा जब डालेंगे ना तो उसे ही अपना माँ का स्तन समझ के पीने लगते हैं। इंद्र भगवान ने अपने अंगूठे को बच्चे के मुंह में डाला और उस अंगूठे में से दूध की धारा बहने लगी। इसलिए उस बालक का नाम, क्योंकि बालक अंगूठे का पान कर रहा था, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के मुचकुंद हुए और ये मुचकुंद महाराज बड़े तपस्वी थे, बहुत तपस्वी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। आपको याद होगा जब भगवान रण छोड़ के भाग रहे थे उस समय एक दुष्ट का दहन कराए भगवान मुचकुंद से ही, तो मुचकुंद भगवान को भी मुक्त किए भगवान। और इन्हीं मानधाता